15वां जन्मदिन है और आज सीएम के जन्मदिन पर गोरखपुर में खास कार्यक्रम भी रखा गया है। कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उनका जन्मदिन मनाएंगे और गोरखपुर में आज कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। सीएम जन्मदिन पर पौधारोपण करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन है और पूरे प्रदेश में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आज उनका जन्मदिन भी मनाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर में अपने जन्मदिन के मौके पर वो पौधारोपण भी करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 51वां जन्मदिन है और इस मौके पर गोरखपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान सीएम योगी गोरखपुर में रहेंगे और सीएम योगी के जन्मदिन को लेकर लोगों और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी है और इस मौके पर सीएम योगी आज सुबह 8 बजे सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज में पौधारोपण के कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीएम योगी के 51वें जन्मदिन पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 51 पौधों का रोपण करेंगे। तो सीएम योगी का आज 51वां जन्मदिन है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले आज अपने अपने तरीके से उन्हें बधाई देंगे और जन्मदिन मनाएंगे। वहीं आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर सीएम योगी की 51वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर काशी नगरी में अलग ही नजारा देखने को मिला। हिंदू युवा वाहिनी और मां गंगा सेवा समिति की ओर से वाराणसी के 80 घाट पर महागंगा आरती की गई। इस दौरान 80 घाट पर बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बना रहा। बुलडोजर और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ गंगा आरती में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने खुद तस्वीर खिंचवाई। महाराज जी के 91वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पे हम लोगों ने 80 घाट पे मां गंगा सेवा समिति एवं हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी के तत्वाधान में हम लोगों ने भव्य यहाँ महाआरती का आयोजन किया है। इसके पश्चात भोजन वितरण का आयोजन किया है। इस खास मौके पर लोगों ने सीएम योगी के प्रतीक बुलडोजर के साथ मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। साथ ही सीएम योगी की तस्वीर को बुलडोजर से माला पहनाई गई। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। योगी जी का जन्मदिवस हम लोगों ने महाराज जी ने जैसे इसी बुलडोजर से माफियाओं की कमर तोड़ी है, तो इसी बुलडोजर को हम लोगों ने प्रतीक मान के यहाँ पे उसी बुलडोजर से महाराज जी का माल्यार्पण करवाया और मां गंगा से आग्रह किया है कि महाराज जी को और शक्ति दें ताकि जितने माफिया और बचे हुए हैं उनकी कमर भी तोड़ने का काम जो है इसी प्रदेश में। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली के कारण आज देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टे। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी के जन्मदिन पर ट्वीट करके उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। वहीं पीएम मोदी के बाद सीएम योगी की डिमांड पूरे देश भर में है। वित्त मंत्री की तरफ से ट्वीट में ये लिखा गया। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी। तो आज योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन है। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं और इन लाइनों के साथ कि जन्म दिवस के शुभ प्रभात पर जब खोलो नयनों के द्वार, 100 सूरज साथ खड़े हों लेकर ज्योति शक्ति भंडार। देश और दुनिया में आज सर्वाधिक चर्चित मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं की रहती है पब्लिक मीटिंगों में। और गोरखपुर से संवाददाता दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मौजूद हैं। किस तरह की तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर में और क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है?
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन है। गोरखपुर में अगर हम पीठ के बाहर की बात करते हैं धीरेन्द्र, तो पीठ के बाहर आज कई जगहों पे लोग उनके जन्मदिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हवन पूजन मंदिरों में हो रहा है, पूजा पाठ करेंगे लोग। इसके अलावा मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम है, केक कई जगहों पे काटे जाएंगे। और आज पर्यावरण दिवस भी है, तो उनके जन्मदिन पर आज कई जगहों पे वृक्ष लगाकर उनके जन्मदिन को मनाया जाएगा। और पीठ की अगर बात करते हैं तो पीठ में हालांकि जो पीठ के पीठाधीश्वर होते हैं, नाथ योगी होते हैं, वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ भी अपना जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो पीठ के मानने वाले लोग हैं, वो जरूर पीठ के बाहर इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। और खासतौर पे योगी आदित्यनाथ का ये 51वां जन्मदिन इसलिए भी खास है क्योंकि लगातार जिस तरह से सरकार काम कर रही है माफियाओं के खिलाफ, अभी हमने बनारस की रिपोर्ट देखी, लोग काफी खुश हैं सरकार की इस कार्यशैली से और ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की ये क्रियाशीलता ही है, योगी आदित्यनाथ की कैपेसिटी ही है जिसकी वजह से आज माफिया प्रदेश से बाहर है, प्रदेश खुशहाल है। तो ऐसे में लोग उनके जन्मदिन को बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए आज कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। गोरखपुर में भी आज पूर्व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके जन्मदिन पे अभी 8 बजे के लगभग 51 वृक्षों का वृक्षारोपण, यहाँ पे पौधों का वृक्षारोपण करेंगे। इसके अलावा रविकिशन जो सांसद है वो भी अभी कई जगहों पे जो उनके जन्मदिन के लिए कार्यक्रम सेलिब्रेट किए जाएंगे वहां पे शामिल होंगे। तो दिन भर आज कई कार्यक्रम होंगे। और अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करते हैं, 11 बजे मुख्यमंत्री प्रेक्षागृह में एक शपथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। वन विभाग के द्वारा इस शपथ पूरे प्रदेश के 58,000 ग्राम पंचायतों के लोगों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए उनसे शपथ लिया जाएगा। तो आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और शाम को 4 बजे गोरखपुर क्लब में मुख्यमंत्री एक और कार्यक्रम शामिल होंगे जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए सरकार ने जो स्वनिधि योजना शुरू की है उसके तहत कुछ स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने जो अच्छे परफॉर्मेंस दी है, अच्छे काम किए हैं, और यहाँ पे संबोधन भी होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो सीएम के 2 कार्यक्रम है, लेकिन सीएम के बर्थडे को लेकर के अगर कहें तो गोरखपुर में दर्जनों जगहों पे लोग इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अनेक कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। बिल्कुल दीपक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही अपने जन्मदिन को ना बनाए, कोई खास कार्यक्रम भी नहीं रखा गया है, वो अपने काम में व्यस्त रहेंगे, लेकिन उनके चाहने वालों की बात करें तो पूरे देश भर में उनके चाहने वाले हैं और तरह तरह से लोग शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। पिछली बार की बात करें तो लोगों ने 5100 किलो का केक काटा था, तो उनके चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो आज अलग अलग तरीके से तमाम लोग उनको शुभकामनाएं भी देंगे और बधाई भी देंगे। देखिए, अभी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अगर हम बीजेपी में नेताओं की लोकप्रियता की बात करें तो पीएम मोदी के बाद से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पे आते हैं और लगातार उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। और योगी मॉडल पूरे देश में इस समय उनके कार्यों को लेकर के लोग लागू कर रहे हैं, अलग अलग सरकार जहां जहां पे भी प्रदेशों में मुख्यमंत्री है। तो निश्चित रूप से पॉपुलरिटी बढ़ी है और पॉपुलरिटी जब बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि आदमी अच्छा काम करता है और इसी कारण लोग उनके जो चाहने वाले हैं वो बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ के इन 6 सालों के कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो इन्होंने तमाम ऐसे उदाहरण पेश किए हैं पूरे देश के दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के लिए कि किस तरह से शासन सत्ता चलाई जाती है। और यही कारण है कि आज उनके फॉलोअर्स की संख्या भी लाखों में पहुंच चुकी है। लोग उनको अपने यहाँ पे जो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो इन्वाइट करते हैं ताकि योगी आते हैं तो उनके प्रदेश में उनके जीत की संभावनाएं बढ़ जाती है जब भी चुनाव होते हैं। तो निश्चित रूप से आज कई जगहों पर, सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम जगहों पर आज अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। गोरखपुर में भी कई जगहों पर 51 किलो के लड्डू चढ़ाए जाएंगे मंदिरों में, हवन पूजन किया जाएगा उनकी लंबी उम्र के लिए। और ये सिलसिला सुबह 7 बजे से लगातार शुरू भी हो चुका है। कई मंदिरों में उनके जो फॉलोअर्स हैं और खासतौर पे हिंदू युवा वाहिनी के जो यहाँ के गोरखपुर के लोग हैं वो अपने जो महाराज हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रहे हैं। तो दिन भर आज अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री की लंबी उम्र के लिए लोग यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, कामना करेंगे और साथ ही कई कार्यक्रमों को सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे केक काटे जाएंगे उनके जन्मदिन के अवसर पर, मिठाइयां बांटी जाएंगी और साथ ही वृक्षों को लगाया जाएगा क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए उनके नाम पर पेड़ लगाए जाते हैं और हर बार ये शपथ ली जाती है कि वृक्षों को बचाया भी जाएगा। तो आज 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है,
खुद योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को वृक्षों को लगा करके लोग उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। दीपक, 6 सालों के कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई बड़े फैसले भी लिए गए और ऐसा पहली बार देखा गया कि कोई मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जा रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुना है। गोरखपुर के दौरे पर जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो पूरे प्रदेश भर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, उन समस्याओं को वो समझते हैं, बातचीत करते हैं और जो अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं उन समस्याओं के निस्तारण के आदेश देते हैं। अभी तक की जो योजनाएं बात करें वो सभी समाज को साथ में लेकर चलने वाली योजनाएं रही हैं। इसी वजह से उनकी लोकप्रियता भी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही, उनके चाहने वालों की संख्या और तादाद बढ़ती जा रही। देखिए, इस सबसे बड़ी खासियत यही है योगी आदित्यनाथ की, वो सरल है, सहज है और सबके लिए अवेलेबल है। जनता के मुद्दों के लिए सीधे तौर पे वो जमीन से लेकर के और सदन तक उन्होंने, जब वो सांसद थे तो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और अब जब मुख्यमंत्री हैं तो उनके मुद्दों को किस तरह से हल किया जा सके, जनता की परेशानियों को कैसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, इसको लेकर खुद वो काफी गंभीर रहते हैं। संवाद उनका सीधे जनता से होता है, अधिकारियों के मार्फत नहीं, सीधे जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और कई बार हमने देखा भी है कि जब भी जनता दर्शन होता है तो अधिकारियों को फटकारते भी हैं कि बार बार लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता, और जो दोषी होता है, जो ढिलाई करता है काम में, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाते हैं। तो निश्चित रूप से जनता के बीच में जो एक छवि है वो उनके कार्यों को लेकर के काफी अच्छी है। लोग इस उम्मीद में गोरखपीठ आते हैं जब भी जनता दर्शन के कार्यक्रम में लोग आते हैं कि अगर कहीं पे कोई सुनता नहीं है उनकी बात को, कोई उनकी समस्या को नहीं सॉल्व कर पाता तो यहाँ आएंगे, उनकी समस्या का समाधान होगा। और यही कारण है, सिर्फ ये 6 साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल की अगर बात करें तो इन 6 सालों में लाखों की संख्या में लोग गोरखपीठ में आकर के अपनी समस्याओं का समाधान करवा चुके हैं। इसके पहले की अगर बात करते हैं धीरेन्द्र, जब वो सांसद हुआ करते थे उस समय भी जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ करता था और उस समय भी पूरे प्रदेश से यहाँ पे लोग आते थे। जब वो सिर्फ सांसद हुआ करते थे लेकिन उनकी पहुंच ऐसी थी कि सरकार किसी की भी हो, वो लोगों की समस्याओं को पूरी तरह से सुलझाने में उनकी मदद करवाते थे। यही कारण है कि जो लोकप्रियता है योगी आदित्यनाथ की वो हर साल बढ़ती जाती है। आज भी जनता दर्शन यहाँ गोरखपीठ में कुछ देर बाद अभी होने वाला है और आज भी यहाँ पे 200 से अधिक लोग अब तक पहुंच गए और हर बार जब भी जनता दर्शन कार्यक्रम होता है 300 से 400 लोग आते हैं यहाँ पे। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों से भी आते हैं, बिहार से तमाम लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं और ये इस उम्मीद में आते हैं कि भले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां पे कार्यक्षेत्र नहीं है, उनका प्रदेश नहीं है, लेकिन अगर ये चाहेंगे तो वहां की सरकार से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। यही कारण है कि लोकप्रियता के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें दूसरे पायदान में पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद से, और लोकप्रियता भी उस हिसाब से बढ़ रही है और कार्यशैली भी लगातार वो उनकी, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जनता की समस्याओं को लेकर के अधिकारियों के ऊपर जो दबाव बनाने की एक मुख्यमंत्री की प्रक्रिया होती है, किस तरह से लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान हो सके, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री गंभीर रहते हैं। और अभी कल भी जब उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से बात की, समस्याओं को उनको सुना, तो गोरखपुर से कम प्रदेश के दूसरे शहरों से लोग अब यहाँ पे अधिक आते हैं, क्योंकि जिस तरह से समस्याओं के समाधान के लिए IGRS को इन्वॉल्व किया गया है। सीधे अब जो भी कंप्लेनर यहाँ पे आता है अपनी समस्या को लेकर के, तो उसकी समस्या को ऑनलाइन यहाँ पे फीड किया जाता है IGRS पे और उस पर मॉनिटरिंग की जाती है कि इन व्यक्ति की समस्या 15 दिन में हल हुई है या नहीं हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि फॉलोअप इस चीज का खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे अपने अधिकारियों के मार्फत लेते हैं और इसी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं।